नमस्कार। कार्यक्रम नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा सोनिया। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर आप अपने सुनहरे भविष्य के सपने को पूरी शिद्दत से साकार करना चाहते हैं तो बदल लीजिए नज़रिया, वो भी खुद के प्रति। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को पूरी शिद्दत से साकार करना हो तो बदल लीजिए नज़रिया, और वो भी खुद के प्रति। हमारे धारावाहिक नई दिशाएं में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बदल सकते हैं आप अपना ये नज़रिया। स्किल डेवलपमेंट में आज हम जानेंगे कि सफलता पाने के लिए किस प्रकार यह 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम क्या करते हैं, उसे कैसे करते हैं, हम क्या कहते हैं और उसे कैसे कहते हैं, यह सब हम सीखते हैं क्रिस्प संस्थान की सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग से, जो कि टेक्निकली स्किल्ड होने के समानांतर उतना ही ज़रूरी है। आज क्रिस्प का बिहेवियरल साइंस डिपार्टमेंट अपने इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रहे प्रत्येक छात्र को तराशने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तकनीकी जानकारी या शैक्षणिक शिक्षा तो सभी के पास होती है, पर व्यवहार की कला किसी व्यक्ति को आ जाए तो वो जीवन में बहुत आगे पहुंच सकता है। हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें कहानी, प्रेरक प्रसंग, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग, बहुत अच्छे लेक्चर्स, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, गेम्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अपनी बात कहते हैं और बच्चों से उनके प्रस्तुतिकरण भी करवाए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाए जाते हैं और मदद की जाती है कि उनके व्यक्तित्व में निखार आए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यवहार एक ऐसी चीज़ है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति न खुद आगे बढ़ता है बल्कि अपने आसपास का माहौल भी अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि प्रोफेशनल्स को भी अपने जॉब और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए उतना ही आवश्यक है। ये जो प्रशिक्षण है ये केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि घरेलू महिलाओं के लिए भी यहाँ प्रशिक्षण होते हैं। कर्मचारी भी यहाँ आके प्रशिक्षण लेते हैं। किसी संस्था में काम करते हैं, उनके पास कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, टीम में काम करना है क्योंकि टीम में कई तरह के लोग हैं, तो वह सभी प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिए जाते हैं। क्रिस्प संस्थान में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर युवाओं के लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली जाती है। यहाँ के प्रत्येक टेक्निकल कोर्स में व्यक्तित्व विकास को भी अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हमारे क्रिस्प में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों के प्रशिक्षणार्थी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं, जिसमें हम उनको तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। मेरा नाम शिवानी है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की हूँ। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आना सबसे पहला स्टेप था मेरी सफलता की ओर, और मैं एक्सीलेंस कॉलेज की हूँ और मेरा कोर्स था डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली क्रिस्प ट्रेनिंग सेंटर में आना, जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। कैसे एक इंटरव्यू को फेस करते हैं, कैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट होता है, कैसे कंप्यूटर वर्क किया जाता है। इस पूरे 6 दिन के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। एक इंटरव्यू को फेस करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना, कैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमारे युवा नौकरी पाने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले भी बने। और इस उद्देश्य को और मजबूती देने में क्रिस्प संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से। टेक्निकली स्किल्ड जो ट्रेनिंग होते हैं उन्हें उसके रोजगार संबंधित उसमें सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन एक व्यवसाय करना है, एक उद्यम करना है तो किस तरह से किया जाए ये हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग में देते हैं। इस ट्रेनिंग के तहत हम उद्यम का चयन, उद्यम किस तरह का स्थापित किया जाना चाहिए, उद्यमी के क्या गुण होते हैं, मार्केट क्या है, मार्केट सर्वे क्या है,
प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि हम 5 दिन का प्रोग्राम में उन्हें मार्केट सर्वे भी भेजते हैं ताकि वो बाज़ार में एग्जैक्टली क्या उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसे मालूम चल जाता है। इन ट्रेनिंग में न केवल टेक्निकल स्किल्स बल्कि अपना व्यवसाय कैसे लगाएं, कैसे अपने स्टार्टअप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और किस प्रकार बैंकों से अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाया जाए, यह सब भी सिखाया जाता है। स्वयं के रोजगार स्थापना करने के अलग अलग तरीके हम उनको बताते हैं, जैसे उद्यम की स्थापना किस तरह से किया जाए, कौन सा उद्यम उसे चयन करना चाहिए, और वित्त संस्थाएं, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, ऐसी संस्थाएं जो उद्यम लगाने में मदद करते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। टेक्निकल स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी जोड़कर अगर प्रशिक्षित किया जाता है तो ये युवा स्वयं का रोजगार तो स्थापित करेगा ही, साथ में अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है। क्रिस्प का ये प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें एक टेक्निकल एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग दिया जाए। जो हमारे देश के आज मिशन है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह के प्रोजेक्ट में भी क्रिस्प का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा हम मानते हैं। दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो अगर आपको निरंतर चलते रहना है, प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है, तो ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बल्कि मानसिक रूप से भी बलिष्ठ रहना आवश्यक है। और यह सब संभव हो सकता है मस्तिष्क विकास की नई तकनीक ब्रेन जिम के द्वारा। जैसा कि कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना सुबह सैर पर जाते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन हम इस दौड़ धूप में अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना भूल जाते हैं। तो हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें? इसका उपाय है ब्रेन जिम। अब सवाल उठता है कि ये ब्रेन जिम है क्या? ब्रेन जिम एक ऐसी नई पद्धति है जिसको क्रिस्प लेकर आया है, जिसमें कि हम बहुत ही कम उपकरणों के माध्यम से अपने मस्तिष्क को एक्सरसाइज करवाते हैं, उसका व्यायाम करवाते हैं और इसको स्वस्थ बनाते हैं। इस ब्रेन जिम में हम नवीनतम तकनीक से निर्मित कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं मेज लर्निंग। ये एक ऐसा गेम है जो कि आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति और अपनी सीखने की शक्ति इसके द्वारा बढ़ जाती है। सॉकर गेम, जिससे हमारी आँखों का और हाथों का तालमेल बढ़ता है और हम एक बेहतर तालमेल के साथ अपना काम को कार्यान्वित कर सकते हैं। इसके अलावा एयर हॉकी जो गेम है, इसमें भी हमारे हाथों और आँखों के तालमेल का उपयोग होता है और इसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे बोर्ड गेम्स हैं जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं बैटलशिप, जिससे कि हमारी सोचने समझने की और एक कार्य प्रणाली को बनाने की, स्ट्रैटेजी बनाने की ताकत को बढ़ावा में। अगला गेम है सिम्बा स्क्वायर। ये बिल्कुल टेनिस की तरह है, जैसे कि हम टेनिस में खेलते हैं, जिससे हमारी आंखें, हाथ, पैर सभी एक तालमेल में चलते हैं। वैसे ही इस गेम को भी हम अगर नियमित प्रैक्टिस करें तो हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारे पैर एक ही क्रम में चलेंगे और हम कोई भी अगर काम करेंगे तो हम उसे ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। बास्केटबॉल गेम, इस गेम से हमें कंसंट्रेशन और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है और इसको हम दिन भर में 5 से 10 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको आप अपने ब्रेन जिम में शामिल करके और निरंतर दिन ब दिन इसको प्रैक्टिस करके, भले ही आप इसको थोड़ा सा ही समय दें, लेकिन इस थोड़े से समय में आप अपने मस्तिष्क को बहुत तेज़ कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ब्रेन जिम के द्वारा बच्चे, नौकरी पेशा लोग, युवा एवं बिजनेसमैन अपने मस्तिष्क को स्मार्ट रख सकते हैं,
एवं अपने बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक सल्यूशन आ गया है अपने ब्रेन को शार्प करने का, और वो है ब्रेन जिम। ब्रेन जिम का उपयोग करने के बाद आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं। इसी के साथ आप लॉजिकल रीजनिंग में भी अपने आप को एक नए स्तर पर पाएंगे और कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं उसका विकास और विस्तार होगा। ब्रेन जिम को स्थापित करने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अपने घर में और अपने ऑफिस में भी स्थापित कर सकते हैं और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने हुनरमंद हैं, किस क्षेत्र को आप अपने करियर के लिए चुनें, वो भी उसमें एडमिशन लेने से पहले ही, तो आज यह भी संभव है साइंटिफिकली प्रूवन DMIT टेस्ट के द्वारा। क्रिस्प की चुनौती रही कि भाई हमारे पास 30,000 छात्र आते हैं वार्षिक रूप से। अब इन छात्रों को सही मार्गदर्शन, सही दिशा, सही कैरियर के चयन को कैसे मदद की जाए। आप इस बात की चिंता करें कि आप किस क्षेत्र में अद्भुत हैं, अनूठे हैं और अभी आपकी क्षमता पूरी सृष्टि में आपको एक नया नाम और ख्याति दिला सकती है। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट ये बताता है कि आप किन क्षेत्रों में आपकी अद्भुत क्षमताएं हैं और साथ ही साथ किन किन क्षेत्रों का अगर आप अपने करियर के रूप में चयन करें तो बहुत ही रियायती दर पे हम लोगों ने कोशिश की है कि क्रिस्प में ये सुविधा छात्रों को मुहैया कराएं। आज की इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में कंपटीशन जहां हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए और इसे जीतने के लिए हम सब चाहते हैं कि अपने अंदर के पोटेंशियल को जानें, अपनी खूबियों को जानें, जिससे कि कुछ सवाल जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, अगर इनके जवाब हमें कुछ गाइडलाइंस में मिल जाए तो यकीनन हम पहले से बेहतर कर पाएंगे। तो इन सवालों के जवाब और ये गाइडलाइन हमें मिल सकती है DMIT के थ्रू। DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि क्रिस्प में करवाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के इनबॉर्न पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। इनबॉर्न पोटेंशियल जैसे एक्वायरिंग मेथड, पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल 3 तरीके की होती है, कोई इंसान करके सीखता है, कोई देख के सीखता है और कोई सुन के सीखता है। क्वेश्चंस जो कि 4 तरीके के होते हैं, एडवर्सिटी क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिविटी क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें हमें DMIT के थ्रू पता चल सकती हैं। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट को फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में फिंगरप्रिंट्स हमारे डायरेक्टली ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट को मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर वर्षा परिहार है। वर्षा परिहार क्रिस्प में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रही हैं। आज मैं इनका DMIT टेस्ट करने जा रही हूँ, जिसका प्रोसेस है मैं इनका सबसे पहले फिंगरप्रिंट लूँगी। फिंगरप्रिंट की हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद में हम उसको एनालाइज करके हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे, जिससे कि उसकी 58 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होगी। फिर उस रिपोर्ट के थ्रू मैं वर्षा की काउंसलिंग करूँगी, जिसमें कि हम उनके इनबॉर्न पोटेंशियल के बारे में और उनकी खूबियों के बारे में उन्हें बताएंगे। अभी मैं वर्षा के फिंगरप्रिंट्स ले रही हूँ। हर उंगली के 3 इंप्रेशन लेते हैं, जिस तरीके से 10 उंगली के हमारे 30 प्रिंट्स हम लेते हैं। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम वर्षा के लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन लेंगे, जिसमें कि हम 3 प्रिंट लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड से, फिर मिडिल से, फिर राइट साइड से। DMIT टेस्ट में हम ATD एंगल भी लेते हैं। ATD एंगल हमें हेल्प करता है जानने के लिए कि हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप कितनी है। अगर किसी व्यक्ति की 35 से कम ATD एंगल निकलता है तो वो इनबॉर्न स्पोर्ट्समैनशिप उसके अंदर होती है, वो बहुत अच्छा आउटडोर प्लेयर हो सकता है। अगर किसी की 35 से लेके 40 के बीच में फॉल करता है ATD एंगल तो वो बेटर देन गुड स्पोर्ट्समैनशिप उसके अंदर होती है। और अगर 40 से 45 के बीच में आता है तो वो गुड में आता है। अगर 45 से लेके 50 आता है तो वो एवरेज होता है। अगर किसी का 50 से अबव ATD एंगल आता है तो इट मीन्स दैट कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत ही लेस इंटरेस्टेड होता है। वर्षा के राइट हैंड का ATD एंगल ले रहे हैं, जिसमें कि ये बिलो वाला पॉइंट
इंडेक्स फिंगर वाला पॉइंट और ये स्मॉल फिंगर वाला। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे और ATD एंगल मेजर करेंगे। ATD एंगल नापने के लिए ये वाला एंगल मेजर किया जाता है। ये हमारा 38 डिग्री आया है। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो 58 पेजेस की इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट होती है। इनमें 5 लॉब्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है और पर्टिकुलर काम होता है। वो ये यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के थ्रू जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है। किसी भी पर्सन की प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी निकल के आती है। फर्स्ट पर्सनैलिटी जो होती है वो डोमिनेंट है, जिसको रिप्रेजेंट करता है ईगल। सेकेंड पर्सनैलिटी है इन्फ्लुएंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करता है पीकॉक। थर्ड कंप्लेंट पर्सनैलिटी है, जिसको रिप्रेजेंट करता है आउल। और फोर्थ है स्टडी, जिसको रिप्रेजेंट करता है डव। इन सब की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है जिसका शॉर्ट एनालिसिस भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। हर व्यक्ति का ब्रेन जो होता है वो 2 डोमेन में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारा लॉजिकल और मैथमेटिकल चीज़ों के लिए होता है। राइट ब्रेन जो होता है वो हमारा फीलिंग्स, इमोशंस और क्रिएटिविटी के लिए होता है। इस रिपोर्ट के थ्रू हमारा जो रेशियो है, परसेंटेज है हमारा लेफ्ट ब्रेन का और राइट ब्रेन का, वो निकल के आ जाता है। और किस तरीके से हम अपना लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिविटी वाला ब्रेन इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी इसमें बताया हुआ है। DMIT टेस्ट छोटे बच्चों का, कह सकते हैं कि 5 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों का, उनकी लर्निंग स्टाइल जानने के लिए करवाया जाता है, जिससे कि वो जान सके कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, करके, बोल के या देख के। यही टेस्ट अगर हम टीनेजर्स की बात करें, जो बच्चा 9th-10th में है, वो इसलिए करवाता है कि करियर सिलेक्शन के लिए, स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए किस सब्जेक्ट को उसे लेना है। और अगर कोई ये जॉब सीकर्स जब करवाते हैं तो वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमारे करियर ऑप्शंस भी निकल के आते हैं। यही टेस्ट अगर मेच्योरिटी लेवल पे कोई अगर 40+ का है, 50+ का है, 60+ का है, तो वो अपनी पर्सनालिटी जानने के लिए करवाता है। अपनी पर्सनालिटी जान के वो किस तरीके से लोगों से बिहेव करे और किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। इस टेस्ट के थ्रू हमें हमारी पर्सनालिटी पता चलती है, जिससे कि हम अपना सोशल और पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम राशि जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैंने अपना 10th और 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन BCom से किया है BSS कॉलेज से, और फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रही हूँ एक्सीलेंस कॉलेज से। मैं करियर के उस पाथ पे थी जहाँ मुझे मास्टर्स डिग्री के लिए एक फ़ील्ड चुननी थी, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस थे, जिसमें बैंकिंग, HR, फाइनेंस, टूरिज़म मैनेजमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने क्रिस्प से DMIT टेस्ट के बारे में सुना, जिसमें वो बहुत सारा डिटेल रिपोर्ट बताते हैं और काफ़ी गाइडेंस देते हैं। तो मैंने DMIT टेस्ट करवाया, जिसमें मेरे इनबॉर्न पोटेंशियल्स बाहर आए। उसमें ये बताया गया कि मैं टूरिज़म मैनेजमेंट में नेचुरली अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने MBA के लिए टूरिज़म मैनेजमेंट चूज़ किया। क्रिस्प की DMIT रिपोर्ट से मुझे ये भी पता चला कि पर्सनालिटीज़ 4 तरह की होती हैं, जिसमें से मेरी प्राइमरी पर्सनालिटी कंप्लायंट है, जिसमें लोग बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हैं और बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। और सेकेंडरी पर्सनालिटी डोमिनेंट है। ये मुझे अब पता चल चुका है, तो मैं और ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी हूँ। DMIT रिपोर्ट के थ्रू मुझे अपनी पर्सनालिटी की कमियों के बारे में भी पता चला, जो ये था कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अब मैं ये जानने के बाद मैं थोड़ा कॉन्शियस हो चुकी हूँ और चीज़ों को सॉफ्टली बोलने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स पे अफेक्ट ना पड़े। ये इन्फॉर्मेशन मुझे करियर में एक्सेल करने में भी बहुत हेल्प करेगी। तो देखा दोस्तों, आज के इस प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में कितना आवश्यक है स्वयं का व्यक्तित्व विकास विभिन्न सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से। क्रिस्प में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उसमें इनमें लीडरशिप डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करना है, साथ ही साथ सकारात्मक सोच, इन सभी बातों पर बहुत जोर दिया जाता है। क्रिस्प के प्रशिक्षणों की खासियत है कि बच्चों में मैनेजमेंट गेम्स के ज़रिए, साइकोमेट्रिक असेसमेंट के ज़रिए उनसे प्रेजेंटेशन करवा के, उनसे लर्न एंड फन एक्टिविटीज़ के माध्यम से
कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और अपने को आगे रखकर या अपनी बात कहने का तरीका बताया जाता है। क्रिस्प में महिलाओं को जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनमें बहुत ज़ोर दिया जाता है इनके मोटिवेशन पर, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर, इनके घर से बाहर कदम निकालकर इस दुनिया के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से वह स्वनिर्भर हो जाती हैं, अपनी आजीविका कमाने लगती हैं, अपने परिवार की अर्निंग्स में मदद करने लगती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशिक्षण में यह भी जोर दिया जाता है कि वो किसी भी कदम पर घबरा कर वापस ना हो जाएं, बल्कि चैलेंजेस को फेस करना सीखें। आज हमने जाना करियर काउंसलिंग में DMIT टेस्ट का महत्व, मस्तिष्क के विकास के लिए ब्रेन जिम और अपने व्यक्तित्व को निखारने में उपयोगी विभिन्न सॉफ्ट स्किल टेक्निक्स। तो हो जाइए तैयार अपने सुनहरे भविष्य के लिए, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स को सीख कर भी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है क्रिस्प, मानस भवन के सामने, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। हमारा ईमेल ID है crisp@crispindia.com। वेबसाइट है www.crispindia.com। तो दोस्तों, आज के हमारे इस धारावाहिक नई दिशाएं में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कई और स्किल्स की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।